गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी दो भाइयों की है। दो भाई थे, एक बेचारा गरीब आदमी था, एक भाई उसकी बहुत गरीबी हालात थी। वो अपना मेहनत मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहा था, मगर जो उसका दूसरा भाई था उसका जो कारोबार था, उसका काम धंधा बहुत बढ़िया था। उन दोनों भाइयों की जो घर वाली थी उनका एक दिन झगड़ा हो गया, और जो बड़े भाई की घर वाली थी जिनका कारोबार बढ़िया चल रहा था, उसने उस छोटी अपनी दौरानी से मैंने जो देने लगी उनको काफ़ी उनका गाली गलौज हुआ, उल्टा सीधा बोलने लगी, कहने लगी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो भूखे मर रहे हो, हमसे लेते हो सब कुछ, वो है ये है, पता नहीं क्या क्या उसने कहा उससे। अब वो छोटे वाली जो उसकी दौरानी थी बड़ी दुखी हुई। शाम को जब उसका पति आया, कहीं काम के मजदूरी पे गया हुआ था, आकर उसने अपने पति को सारी बात बताई कि भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये तेरी जितने की भी बिकता है, हमारा घर बार जो हमारे इसी की जमीन है, इसको बेचकर इनसे कहीं हम दूर रहेंगे। हर वक्त यह मेरे को बातें लगा लगा कर कहती है, हमेशा ही मेरे को ताने मारती रहती है, और आज इसने इतना मेरे सिर के ऊपर से पानी निकाल दिया, ऐसे ऐसे लफ्ज बोले हैं कि मेरा दिल फट गया है इसकी बातों को सुन सुनकर, और मैं इनके पास बिल्कुल नहीं रखूंगी या मैं अपने आप को ही खत्म कर दूंगी। तो वो जो दो भाई थे वो पहले भी अपने घर वाले की कई दफा बातें सुनता रहा, मगर उसने कहा कि पता नहीं ठीक हो ही जाए, निकल जाने दो, कोई वक्त होता है दुख सुख कर निकल जाए, उसके बाद में कोई अच्छे दिन आ जाते हैं। मगर जब आदमी के सिर पर से पानी गुजर जाता है ना, उस वक्त फिर वो इंसान भी सोचता है कि अब यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, और ना नहीं तो हम या तो इसको मार देंगे या ये हमें मार देगा, यहाँ से कहीं दूर चले जाना ही बेहतर होगा। तो उसने भी अपने मन में ठान लिया कि जितनी हमारी जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी घर बार है मेरे हिस्से का, उस बेचारे ने सारे को बेच दिया। उसने अपनी जमीन और घर वाली जगह को बेचकर उसकी सारी ही 250 रुपए की बनी। क्यों, मंदा वक्त था, जमीनों के कोई कीमत नहीं हुआ करती थी, तो उसके सारी जमीन का और घर बार का सारी जगह की बेचकर 250 रुपए की बिकी वो। तो उन 250 रुपयों को लेकर उस नगरी का जो राजा था उसके पास गया, कहने लगा, राजा जी जब मेरे पास थोड़े से पैसे हैं और इनसे आप हमको जितनी जगह आती हो ना हमारी, उतनी जगह हमको दे दो और मैं अपना घर बार बनाकर मैं रह लूँगा। मेरे 1-2 बच्चे हैं, घरवाली है, मैं हूँ, 3-4 सदस्य हैं, और ये 250 रुपये आप ले लो, इनसे जो कुछ हमको जमीन आती हो वो हमको दे दो। तो मंदा वक्त हुआ करता था, 250 रुपये तो बहुत कीमत रखते थे, 250 रुपये। तो उस राजा ने उससे कहा कि भाई अब सुबह के 10 बजे हैं, तो ऐसा कर एक हाथ में अपने डंडे ले ले, किसी लकड़ी को अपने हाथ में ले, और शाम 5 बजे तक का आपके पास वक्त है, आप दौड़ते जाओ और पीछे निशान लगाते जाओ, उससे उस लकड़ी से लकीर बनाते चले जाना, और शाम को 5 बजे तक का टाइम है आपको। जितनी दूरी में से आप वो निशान लगा दोगे, उस लकीर को बना दोगे, उतनी ही जमीन मैं आपके नाम कर दूंगा। तो कहते हैं ना, इंसान की जो भूख है ना, ये भूख कभी मिटती नहीं। मालिक कितना भी किसी को दे दे, आज किसी को 10,000 20,000 50,000 दिए हैं ना,
वो और बढ़ता चला जाएगा। फिर जितने वो मांग करता है मालिक ने उतने दे दिए, फिर उनसे और डबल मांगना शुरू कर देगा। यह मन तो एक अंधे कुएं के समान है, इंसान का कभी भरता नहीं। हर जीव का पेट भर जाता है मगर इंसान का कभी नहीं भरता। चाहे इसके पास कितना हो, खराब चला जाए, वो धन दौलत मिट्टी बन जाए, वो होना मंजूर है मगर देगा भी नहीं किसी को। तो जब वो जो था जमीन लेने के लिए गया था, अब उसने जब लकीर बनाना शुरू किया, दौड़ लगा दी उसने। लगाते लगाते उसको घंटा 2 घंटे 4 घंटे बीत गए। राजा सोचने लगा, अपने 2 एहलकारों को घोड़ों पर भेजा कि भाई उसके पीछे जाओ, वो गर्मी का टाइम है, कभी भूख प्यास से खत्म ही ना हो जाए, उसकी जमीन से भी रह जाए, उसके बच्चे ही ना रह जाए। अब जब उसके पीछे भेजा, पानी देकर और कुछ खाने के लिए दिया सामान, 2 एहलकारों को भेजा घोड़ों पर राजा ने कि भाई उससे कहना कि भाई घंटा आध घंटा आराम कर ले, अभी दिन बहुत बड़ा है, और कुछ खा पी ले, आराम कर ले, तू छांव में बैठ जा कुछ देर। जब वो घोड़ों पर गए, वो 2-4 किलोमीटर निकल चुका था जब तक, और पसीने में लथपथ हो रखा था। उससे कहने लगे कि भाई किसी पेड़ के नीचे आराम कर ले, घंटा आध घंटा पानी पी, कुछ खा पी ले, और फिर अपना निशान लगा लेना, भी दिन बहुत बड़ा है। तो उनसे भी उनको आगे से जवाब देता, अरे 1 घंटा मैं अपना खराब करूंगा खाने पीने में, आराम करने में, इतने तो मैं 1-2 किलोमीटर और निकल जाऊंगा, इतने और निशान लगा लूंगा। तो जब उसने कुछ नहीं खाया पिया, ना पानी पिया, उसको इतना भी वक्त नहीं था कि मैं पानी पी लूं, इतनी भूख थी अंदर की कि मैं ज्यादा से ज्यादा निशान लगा लूं, उतनी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। अब जो राजा ने एहलकार अपने सिपाही भेजे थे, वो वापिस आ गए कि राजा जी वो तो कहना ही नहीं मानता, वो मानने को तैयार ही नहीं है। कहता है मैं इतना वक्त खराब करूंगा, इतनी देर में तो 1-2 किलोमीटर और निकल जाऊंगा आगे। तो वो वापिस आ गए। शाम के 3-4-5 बज गए, 5-6 बजे। तो राजा ने कहा कि चलो भाई, एक फावड़ा ले लो, और फावड़े को लेकर 7 कपड़ा ले लो, और चलो अब चलते हैं। वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो खत्म है। क्यों? वो शाम तक दौड़ता रहा, दौड़ दौड़ के इतनी दूरी तक उसने निशान लगाया कि 5 बजे तक मैं वहां हूं, मगर भूख प्यास से उसका जो गला था बिल्कुल सूख चुका था, और वहां गर्मी में बेहोश होकर जब जमीन पर गिरा, और वहीं पैरों को मार मार कर अब उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो राजा जब वो अपने एहलकारों को ले गया, उसको पता था कि जो अब तक नहीं आया, ना किसी उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, वो अब जिंदा है ही नहीं, खत्म हो गया। तो दोनों वो तीनों 2 एहलकार लिए उसने, राजा खुद गया, एक फावड़ा लिया और कपड़ा लेके गए जो कफन का होता है सफेद कलर का, वो लेके गए। राजा समझदार था, उसको पता था कि अब तक वो जिंदा नहीं है। घोड़े दौड़ाते रहे, जहां से वो निशान को देखते गए, ये गया, ये गया, पता नहीं 10 किलोमीटर के 20 किलोमीटर निकल गया। दौड़ते 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 वहां जहां वो बेहोश होकर जमीन पे गिरा, उसका गला सूख गया पानी से, सांस आया नहीं, और वहीं पैर मार मार के जमीन पर भी गड्ढे मारे हुए थे, और उसके प्राण पखेरु हो चुके थे तब तक। फिर उस वक्त वहां उस राजा ने अपने एहलकारों को बताकर गड्ढा खोदा और उसकी कब्र बना के वहीं आ गए। इस साखी से हमें यह पता चलता है कि हमारी भूख, हमें जगह की कितनी की जरूरत है।
तो राजा जब उसके ऊपर मरे हुए के ऊपर जब चले गए, पहुंच गए, उस वक्त राजा ने उसके ऊपर खड़े होकर कहा कि भाई इसको इतनी ही जगह की जरूरत थी। इंसान खुद की लंबाई, कोई लंबा आदमी हो चाहे छोटे कद का हो, उसके अपने हाथ की लंबाई 3.5 फुट होती है। 3.5 हाथ का आदमी होता है, चाहे कोई लंबा आदमी हो चाहे कद का छोटा हो। अपने हाथ की नाप जो होती है 3.5 हाथ की होती है। तो वो राजा कहने लगा कि भाई इसको जगह तो कुल 3.5 हाथ चाहिए थी, और ये अपने कब्जा कितने करना चाहता था, कितनी सारी नगरी को अपना ही बनाना चाहता था। और ये अपना बनाते बनाते यह अपनी बनी नहीं, यह अपने जिंदगी से हाथ धोकर बैठ गया। तो इस साखी से हमें यह पता चलता है कि मालिक हमें जितना दे, जिस हालात में रखे, हमने उसका शुक्र करना चाहिए। हमें दुख में रखे, सुख में रखे, अगर राज कराए चाहे भीख मंगाए, सब कुछ उसके हाथ में है। एक पल में राज गद्दी का मालिक बना सकता है और पल में उसको भिखारी बना सकता है। यह ताकत उसको मालिक के हाथ में है। इंसान अपने आप कुछ नहीं बन सकता, मगर इंसान को अपने आप को देखना चाहिए कि भाई मेरा कितने में गुजर हो जाएगा, मेरा और मेरे बाल बच्चों का। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसे राजा सिकंदर बादशाह हुए हैं, पूरी नगरी के ऊपर ही अपनी बादशाहत करना चाहते थे कि वो सब का राजा मैं अकेला रहूं, जितनी दुनिया है मेरा ही राजपाट हो सबके ऊपर, मेरे अलावा और किसी की कोई बात सुनने वाला ना हो, हर जगह मेरा ही राज हो। तो ये दुनियादारी ना आज तक किसी की बनी है, ना ही यह बनेगी। हमारी क्या चीज है? हमारा तो यह शरीर भी नहीं है, यह भी हमें 50-60 साल के लिए मिलता है, और इसको हम यहीं से लेते हैं और यहीं छोड़कर चले जाते हैं। हम किस चीज का गुमान करते हैं, किस चीज का अहंकार घमंड करते हैं? अपने धन दौलत का, मान जवानी का, रंग रूप का। आज मालिक ने हमारे पर कोई दया मेहर कर दी, हमारी अच्छी कोठी बन गई, गाड़ी घोड़े हैं हमारे पास, और हम मान करने लग गए, अहंकार करने लग गए। हम किस चीज का अहंकार करते हैं? एक दिन हमने मिट्टी में मिल जाना है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल भोय लेटना ऊपर जामे घास। कि कबीर गर्व मत कर, गुमान मत कर। किस चीज का अहंकार करता है? एक न एक दिन तो मिट्टी में मिल जाएगा, तेरे ऊपर घास जम जाएगी। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, कि यह आवास बोलते हैं महल मकानों को, कि इन महल मुनारों को देखकर इतना घमंड, इतना अहंकार मत कर। एक दिन ऐसा आएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, तेरे ऊपर घास जम जाएगी। क्या हैसियत रहेगी तेरी? तेरे साथ जाने वाली क्या चीज है? नाम रहो गुरु गोविंद, कि तू अच्छे कर्म करके जाएगा, गरीबों की मदद करेगा, नियासरों का आसरा बनेगा, तब जाके तेरा नाम चलेगा। यह नहीं कि आज हम किसी को मार काट करके, किसी को खत्म करके हमें सुकून मिले, या वो मालिक, वो खुदा हमारे ऊपर खुश होगा। हमें वो खुश होता है जब उसकी जितनी कायनात बनाई हुई है, हर जीव से, हर इंसान से, जब तक हम प्रेम प्यार का व्यवहार नहीं करेंगे, वो मालिक हमारे ऊपर खुश नहीं होगा।
इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है, साच कहूं सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि भाई मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। जिन्होंने भी हर जीव से प्रेम प्यार से बोला है, उनको खुश खुश दिल से उनके साथ बोलचाल से रहा है, उनके ऊपर मालिक खुश होता है। और जो इंसान से इंसान चिढ़ता है, यह समझो उस इंसान से नहीं चिढ़ रहा, यह तो उस परमात्मा के उस इंसान को बनाने वाले से चिढ़ रहा है कि वो मालिक हर इंसान के अंदर बैठा हुआ है। वो परमात्मा तो हर घट में बैठा हुआ है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, हर घट वसे मेरे साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जह घट प्रगट होए। कि बलिहारी व घट की, कि वो परमात्मा हर घट घट में बसता है, मगर उसने वड्याई किसको बख्शी है, महिमा किसकी गाई है। बलिहारी व घट की, जहां घट प्रगट होए। कि बलिहार जाऊं उस घट के, उस इंसान के, जिसने अपने आप में से उस परमात्मा को प्रकट कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया। ऐसे इंसान का, ऐसे जीव का इस दुनिया में आना मुबारक है। मालिक ऐसे जीवों के ऊपर बड़े खुश होते हैं। और जो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, उनके पास मालिक नहीं रुकता, उनसे मालिक भी दूरी बनाकर निकलता है। आज जो हम किसी से राधा स्वामी करते हैं, या राम राम करते हैं, या सत श्री अकाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? पहले करने और बाद में करने का भी आपको आज बताऊंगा कि पहले करने वाले को क्या फायदा मिलता है, और उसका बाद में जो जवाब देता है उसको क्या फायदा होता है। जो पहले किसी को खुदा का नाम लेकर बुलाता है ना, उसकी तरफ उस मालिक का, उस खुदा का मुंह होता है, मुख होता है उसकी तरफ। और जो आगे से उसका जवाब देता है, उसकी तरफ उसकी पीठ होती है। जो पहले राधा स्वामी करता है, उसकी तरफ सतगुरु का मुख होता है, और जो उसका जवाब पीछे से राधा स्वामी सामने से बोलता है, उसकी तरफ सतगुरु की पीठ होती है। तो हमें चाहिए, हम पहले कोशिश करें कि हमें दूसरे को मौका ही नहीं देना चाहिए। मगर हम कितने भी सत्संगी हों, हमारा किसी छोटी मोटी बात से बच्चों के अंदर कोई झगड़ा हो गया, हम बड़ों में भी एक दूसरे से मुंह बना लेते हैं और बोलचाल बंद कर देते हैं। एक माँ बाप के बच्चे अगर आपस में ना बोलें, बातचीत ना करें, वो प्रेम प्यार से ना रहे, उस माँ बाप के दिल को शांति मिलेगी, उनकी आत्मा खुश होगी। जिस माँ बाप के बच्चों में आपस में बैर विरोध हो, लड़ाई झगड़ा हो, उनके अंदर मेल मिलाप ना हो, आपस में बातचीत ना करें, वो माँ बाप की भी आत्मा दुखती रहती है, वो कभी खुश नहीं होते। इसी तरीके से हमारा भी वो माँ बाप है जिसने हमें इस दुनिया में, इस महतलोक में भेजा है। तो हमें हर वक्त उस परमात्मा का शुक्र करना है, और हर जीव से प्रेम प्यार का व्यवहार करना है, खुशी से रहना है, सबके साथ प्रेम प्यार से बातचीत करनी है। तब जाकर मालिक हमारे ऊपर खुश होता है। और हमारा भरोसा सच्चा होना चाहिए। कैसा भरोसा होना चाहिए? आज हमें सुख शांति क्यों नहीं मिलती, हम इतने दुखी क्यों होते हैं? हम एक जगह हमें भरोसा ही नहीं होता। हमने एक गुरु बनाया है,
इतना, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा गुरु बना लिया, जो उसने हमको नाम शब्द की युक्ति दी, जो नाम शब्द के वक्त हमें परहेज बताए, जो नियम बताए, ना हम पूरा भजन स्मरण को वक्त देते हैं, ना उन परहेजों के ऊपर अमल करते हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, तो दवाई देने के बाद परहेज भी बताता है कि भाई ये चीज आपने नहीं खानी, खटाई, गुड़, तेल, किसी ऐसी चीज के नजदीक नहीं जाना। इसी तरीके से हमारे सतगुरु जब हमें नाम शब्द बख्शते हैं तो हमें भी 5 परहेज बताते हैं कि भाई किसी का हक नहीं खाना, किसी की तरफ गलत नजर नहीं रखनी, माँ बाप की सेवा करनी है, सबको आदर मान से बुलाना है, सीधे रास्ते जाना है और सीधे आना है। ये 4-5 परहेज है ये मालिक की तरफ से कि मांस मदिरा को यूज नहीं करना, तम्बाकू नहीं खाना और कभी गलत विचार नहीं रखना, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों की इज्जत मान करनी है। तब जाकर वो परमात्मा हमारे ऊपर खुश होता है कि यह बच्चा मेरा हुक्म में है, बहाने में है। चाहे यह भजन सुमरन कम भी करता हो, मगर माँ बाप को वो बच्चा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, जो उसके हुक्म में रहता हो। चाहे वो अनपढ़ बेशक हो, उसको पढ़ना लिखना ना आता हो, मगर जो माँ बाप का कहना मानता है ना, वो माँ बाप को बड़ा प्यारा होता है। और कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो और माँ बाप से, सामने से माँ बाप ने कोई बात कही और आगे से डांट मार कर उनको भी बोलता है और माँ बाप से भी कहता है आप मूर्ख हो, आप पागल हो, आपका कुछ पता ही नहीं है। अब उसको पढ़ाने लिखाने वाला कौन था? जिस माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, अपनी कुर्बानी दी, आपने, उन्होंने कितने दुख सुख सहन किए, और वही औलाद माँ बाप से कहे कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो कोई दुनियादारी का पता ही नहीं है, तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है? तो माँ बाप को तो वही बच्चा प्यारा लगता है, चाहे एक दिन भी उसने स्कूल का मुंह ना देखा हो, माँ बाप ने आधी रात अपने लड़के से कुछ कहा है कि बेटा ये चीज लानी थी, आप वहाँ छोड़े, या आप बाहर भूल ले आए, या आप वहाँ जाओ, किसी काम से रात के 12 बजे खड़ा करके भेज दिया ना, तो जो मालिक के हुक्म में भाने में रहते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, सबका आदर मान करते हैं, रात को 12 बजे ही उठकर चले जाएंगे। वो माँ बाप की भी आत्मा, उनकी भी खुशी लेते हैं और उस परमात्मा की भी लेते हैं। और जिसने माँ बाप का दिल दुखाया है और यह सोचे कि वो परमात्मा की मैं भजन बंदगी कर रहा हूँ, उसकी मैं सेवा करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, व्रत नियम करता हूँ, वो किसी काम के नहीं। कोई बच्चा कहे कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत तो बहुत करता हूँ, मगर उनका हुक्म नहीं मानता। भाई हम अपने दिमाग से सोचे, अपने दिल में गहराई से, कि हम क्या इज्जत करते हैं। जो बच्चा कहे कि भाई मैं इज्जत तो अपने माँ बाप की बहुत करता हूँ, मगर उनका कहना नहीं मानता हूँ, जो माँ बाप कहते हैं वो काम नहीं करता हूँ मैं, क्या वो उन माँ बापों के दिल के अंदर से कोई पूछ कर देखे, उनके दिल को शांति मिलती है कभी? उनकी आत्मा ठंडी होगी कभी? माँ बाप तो उस बच्चे के ऊपर खुश होते हैं जो माँ बाप के हुक्म में भाने में रहता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे हम किस इस बात को कहीं भी घटा ले। इसी तरीके वो परमात्मा को भी वही अच्छा लगता है जो सीधे होकर अपने माँ बाप की, बड़ों की, समाज की, सबकी सेवा करता हो और अपने काम से काम रखता हो और दोनों वक्त मालिक को याद रखता हो। उसका मालिक कोई काम नहीं रुकने देते।
उसका परमार्थ भी बनाते हैं, स्वार्थ भी बनाते हैं। तो हमें भी चाहिए, हम उस परमात्मा के, अगर हमें नाम शब्द की युक्ति मिली है, मालिक ने दया मेहर करके हमको नाम शब्द बख्शा है, तो हम हर वक्त सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त हमने उस नाम शब्द के जो जो मालिक ने हमको नाम शब्द बख्शा है, उन शब्दों को हम बार बार भजन स्मरण करते रहें अपने अंतर में। वो कैसे सुमरन करना है? जैसे कबीर साहब ने एक किसी बहन को एक परात गेहूं के दाने भर के दिए कि बेटा जा इसको आप पीस कर लाओ। अब उन वक्तों में हाथ की चक्की हुआ करती थी और गांव के थोड़ी सी आगे चल के 1-2 किला दूर उनका घर था, जिनके घर पे चक्की थी। तो कबीर साहब ने किसी औरत को भेजा कि बेटी जाओ इसको आप पीस कर लाओ। अब वो गेहूं की जो परात भरी हुई थी लेकर गई और उस चक्की पे पीसने लगी। और औरत की एक आदत होती है कि वो आटा को या कोई भी चीज, दाल चना कुछ भी पीसती है, उनमें से वो 2-4 दाने मुंह में डालती रहती। तो वो आटा भी पीसती रही और पीसते पीसते वो 2-4 दाने अपने मुंह में भी डाल लेती थी। जब वो आटा पिस गया, उसको परात में भर के जब लेकर आ रही थी कबीर साहब के पास, तो उस गली में रास्ते में पानी भरा हुआ था। जब वहां से निकल रही थी, उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी और जितना आटा था वो सारा कींच में गंदे पानी में खराब हो गया। खाली परात को लेकर कबीर साहब के पास आ गई और आकर कहने लगी कि कबीर कीचड़ आटा गिर पड़ो कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो सोई निभ्यो साथ। कि कबीर साहब जो मैं आटा पीस कर ला रही थी वो मैं रास्ते में गिर पड़ी, मेरा पैर फिसल गया और सारा वो कींच में गिर पड़ा। बस वो ही बचा है मेरे को, तो जो मैं पीसती रही 2-4 दाने पीसते पीसते मुंह में डालती रही। बस जो मैंने खा लिए वही बचे, बाकी सारा खराब हो गया आटा। तो उस वक्त कबीर साहब कहने लगे कि हाँ बेटा, इसी तरीके से जैसे आप आटे उसको पीसती भी रही और 2-4 दाने मुंह में भी डालती रही, खाती भी रही, इसी तरीके से आप अपने घर के काम काज को करते हुए, आप खाना बना रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, कोई भी घर गृहस्थी में आप हो, तो आप उठते बैठते चलते फिरते आप हर वक्त वो भजन सुमरन, वो 5 नाम आपके अंदर चलते रहने चाहिए। तो आपका हर वक्त ख्याल जब उस मालिक से अंदर जुड़ा रहेगा तो वो परमात्मा का भी ध्यान आपकी तरफ होगा। जब एक बच्चा माँ बाप को भूल जाता है ना, तो माँ बाप भी धीरे धीरे उनका भी उस बच्चे की तरफ से मोह प्यार हटना शुरू हो जाता है। वो भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं। कहते हैं ना, प्यार को प्यार मिलता है। इंसान तो किस तरीके से है, जैसे हम किसी कुएं में से आवाज लगाएं, तो जैसी हम आवाज लगाएंगे उसमें, उसी तरीके की हमें वापस आवाज मिलेगी, ऐसी आवाज वापस आएगी। आज हम किसी से प्रेम प्यार से बोलेंगे, उसी तरीके हमको भी आगे से प्रेम प्यार से कोई बोलेगा। अगर हम टाइट लफ्जों में बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करके बोलते हैं, किसी का इज्जत मान नहीं करते, तो हमारी भी वो इज्जत नहीं करेगा, हमें भी उसी तरीके से सामने से पेश आएगा। तो हमें चाहिए कि हम हर इंसान की इज्जत करें, उसकी मान इज्जत करेंगे तब हमारा होगा। अगर आप रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखें, और यह भी लिखना कि हम साखी कहाँ से सुन रहे हैं, कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। अगर आप
शब्द सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल शब्दों के भी हैं, वाणी पाठ है, गुरदर्शन है, राधा स्वामी चैनल है। 3 चैनल हमारे राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले शब्दों के भी है। वो आपको हम लिंक भेज देंगे उनके जो पासवर्ड है वो आपको नीचे हम ऐड कर देंगे। इस साखी के नीचे अगर शब्द सुनना चाहते हो तो उसको लगाकर आप उन शब्दों को सुन सकते हो जो मेरी ही आवाज में गाए हुए हैं। राधा स्वामी।